इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है क्रिटिकल मिनरल्स। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों देशों ने 3 साल की भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आइए अब जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। ये तत्व आधुनिक तकनीकों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इनमें प्रमुख रूप से ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ मृदा तत्व आदि शामिल हैं। क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये संसाधन महत्वपूर्ण हैं। अपनी जरूरतों और रणनीतिक महत्व के आधार पर विभिन्न देश इन खनिजों की सूची बनाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग पर। इन खनिजों का उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर चिप और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए भी ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई क्रिटिकल खनिजों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं सरकार द्वारा की गई पहलों पर। भारत द्वारा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड संक्षिप्त में काबिल की स्थापना की गई है। इसका मकसद महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके देश की खनिज सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके जरिए आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस यानी CMFO और भारत के काबिल के बीच एक समझौता किया गया है। ये भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आइए अब नजर डालते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्यों पर। तो एक रिपोर्ट के अनुसार चीन लगभग 16 महत्वपूर्ण खनिजों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश है। क्रिटिकल मिनरल्स की अपर्याप्त उपलब्धता, बढ़ती मांग और जटिल प्रोसेसिंग वैल्यू चेन के चलते इनकी आपूर्ति का जोखिम बना रहता है। इनकी आपूर्ति में बाधा ऐसे खनिजों पर अत्यधिक निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्तता को खतरे में डाल सकती है। गौरतलब है कि 2010 में चीन ने एक क्षेत्रीय विवाद के चलते जापान को होने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात को 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। आइए अब नजर डालते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन खनिजों में प्रमुख रूप से ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज शामिल हैं। और कथन 2, भारत द्वारा खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड संक्षिप्त में काबिल की स्थापना की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।